दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन यह बात जानते हैं कि अगर आईमेक कॉरिडोर बन गया तो रसिया से इंडिया वाला जो कॉरिडोर है उसका काम रुक जाएगा और लोग आईमेक कॉरिडोर को यूज करने लगेंगे और हमारा कॉरिडोर नहीं बन पाएगा। और यही कारण है कि इजराइल और हमास में वॉर चल रहा है ना। बेसिकली रसिया, ईरान और चाइना ये तीनों नहीं चाहते हैं कि आईमेक कॉरिडोर बने, क्योंकि अगर आईमेक कॉरिडोर बनता है तो चाइना के BRI में प्रॉब्लम आएगा और रसिया को इंडिया रसिया वाला कॉरिडोर में भी प्रॉब्लम आएगा और ईरान को ये प्रॉब्लम होगा कि ईरान से कॉरिडोर नहीं गुजरेगा तो ईरान भी ग्रो नहीं कर पाएगा। यही सब कारण है कि इजराइल हमास वॉर चल रहा है। इजराइल हमास वॉर में ईरान का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन में जो हमास है उसको फंडिंग करने का काम ईरान के द्वारा किया जाता था। अभी क्या हुआ है कि रशिया यूक्रेन तो वॉर चल ही रहा है, लेकिन जब इजराइल हमास वॉर स्टार्ट हुआ तो आईमेक कॉरिडोर का काम बंद हो गया। और चूंकि अब पुतिन फिर से आ चुके हैं, चूंकि पुतिन की सरकार बन चुकी है, तो व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया रसिया वाला कॉरिडोर है उसका काम काफी तेजी से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि आईमेक में भी टाइम है। इसके बाद भी भारत और UAE मिलकर के आईमेक कॉरिडोर का जो फर्स्ट पेज है उसका काम स्टार्ट कर दिए हैं। तो इधर पुतिन भी रुकना नहीं चाहते हैं। पुतिन ईरान में $1.7 बिलियन की रेलवे लाइन को बना रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कि ये $1.7 बिलियन का रेलवे लाइन कहां से कहां तक बनाया जा रहा है, क्या इसमें भारत भी शामिल है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। इंडिया से रसिया वाला कॉरिडोर को नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं, जो कि 7,200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसमें 10 से ज्यादा देश शामिल है। इस कॉरिडोर के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग को डायरेक्ट मुंबई से जोड़ा जाएगा और इसके बीच में आता है ईरान, अजरबैजान, अस्त्रखान, मॉस्को। अभी क्या होता था कि हम लोग रेड सी, स्वेज कैनाल होते हुए यूरोपियन कंट्री में जाते थे और फिर यूरोप से होते हुए हमारा प्रोडक्ट रसिया जाता था। तो ये जो रूट था ये काफी लंबा था और इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता था, इसलिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को तैयार किया गया। इस कॉरिडोर पर चर्चा 2002 से ही चल रही है, लेकिन इस पर अब तक कोई काम नहीं हुआ था। लेकिन जब रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो रसिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो फिर से इस कॉरिडोर को बनाने की एक नई उम्मीद जगी, क्योंकि अब इंडिया और रसिया के बीच में काफी अच्छा ट्रेड होने लगा है। तो इस कॉरिडोर का काम भी स्टार्ट हो चुका है। ईरान में भारत का एक पोर्ट है, तो भारत से प्रोडक्ट ईरान तक चले जाएगा। बाकी ईरान से रेल नेटवर्क बनाने का काम रसिया ने स्टार्ट कर दिया है। ईरान के रास्ता शहर से अजरबैजान के बॉर्डर तक रसिया एक रेलवे ट्रैक बिछा रहा है, जिसकी लंबाई 164 किलोमीटर है। ईरान और रसिया के बीच में अजरबैजान और कैस्पियन सी है, तो रसिया में रोड कनेक्टिविटी पहले से मौजूद है। रसिया अजरबैजान तक तो आ गया है, लेकिन अजरबैजान और ईरान का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है, इसलिए रसिया अजरबैजान और ईरान को जोड़ने का काम कर रहा है और वहाँ पर रेलवे ट्रैक, रोड वगैरह को बिछा रहा है। और यही कारण है कि रसिया अजरबैजान के बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ईरान तक पहुंच जाएगा। ईरान में रोड वगैरह बना हुआ है, हम आराम से अजरबैजान के बॉर्डर तक जा सकते हैं। उसके बाद हमें सिर्फ अजरबैजान को पार करना है, उसके बाद हम डायरेक्ट रूस में एंटर कर जाएंगे। मतलब ये कॉरिडोर भी तैयार ही है, जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पर कनेक्टिविटी को तैयार किया जा रहा है। बस ईरान को अजरबैजान से कनेक्ट किया जा रहा है और बाकी रूट में पहले से कनेक्टिविटी अवेलेबल है। 2022 में पहली बार रशियन कार्गो ईरान तक आई थी और ईरान से फिर भारत। रसिया इस कॉरिडोर पर इतना ज्यादा स्पीड से इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वो भारत तक पहुंच जाएगा। जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री है, गल्फ रीजन, उनके साथ भी रसिया का रिलेशनशिप काफी अच्छा है और रसिया उनसे भी कनेक्ट हो पाएगा। एज ए इंडियन, अगर इंडिया रसिया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अगर तैयार हो जाता है तो हमारा जो ट्रांसफर कॉस्ट है वो 40% कम हो जाएगा, क्योंकि अभी स्वेज कैनाल, रेड सी का यूज किया जाता है ट्रेड रूट के रूप में। तो रसिया से भारत सामान आने में 30 से 45 दिन का समय लगता है, लेकिन जब ये रूट क्लियर हो जाएगा तो फिर ये जो 30-40 दिन का समय है ये मात्र 10 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हम 10 दिन के अंदर रसिया में डिलीवर कर सकते हैं। और चूंकि यमन हुतियों के द्वारा रेड सी में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यहाँ पर हमें एक अल्टरनेटिव की जरूरत थी। आईमेक कॉरिडोर के माध्यम से हम UAE तक कनेक्ट हो चुके हैं। UAE, सऊदी अरेबिया, इन सारे कंट्री में हमारा जो ट्रेड है वो आसानी से हो रहा है, लेकिन हम अभी भी यूरोप में नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि इजराइल हमास में भी वॉर है और इधर यमन हुती के द्वारा स्वेज कैनाल, रेड सी में भी प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर ये कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है तो हम आसानी से रसिया भी पहुंच जाएंगे और फिर यूरोपियन कंट्री में भी इंटर कर जाएंगे और इससे हमारे इकोनॉमी में एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस कॉरिडोर की वजह से चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉरिडोर है उसका भी काउंटर होगा, उसका भी अल्टरनेटिव मिलेगा। जो लोग BRI से जुड़े हुए हैं वो लोग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में ऐड होना चाहेंगे। भारत का कहना है कि ईरान में हमने जो चाबहार पोर्ट खरीदा है उसी को हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में ऐड कर देते हैं। इससे भारत को और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वो हमारा है, तो वहाँ पर जब इंटरनेशनल एक्टिविटीज बढ़ेगी तो इसका फायदा हमें होगा। और इसकी वजह से हमें एक और फायदा ये होगा कि पाकिस्तान के थ्रू हम अफगानिस्तान में ट्रेड नहीं कर पाते हैं और हमें अफगानिस्तान में भी ट्रेड करना है, तो हम चाबहार पोर्ट के थ्रू यानी कि ईरान के जरिए हम अफगानिस्तान में भी पहुंच सकते हैं। और इस चीज को लेकर के मैंने ये वाला वीडियो बनाया था कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसके बीच में पाकिस्तान कैसे रुकावट बन रहा है और भारत ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला है। आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब आप बोलोगे अफगानिस्तान उतना वाला मार्केट तो है नहीं, हम क्यों अफगानिस्तान में इतना दिमाग लगा रहे हैं। गाइस, हम अफगानिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के
थ्रू सेंट्रल एशिया में अपने चीजों को भेज रहे हैं। सेंट्रल एशिया में चाइना के अलावा कई देश शामिल हैं, उनके साथ भी हम ट्रेड कर पाएंगे। इसलिए भारत चबार पोर्ट और अफगानिस्तान पर फोकस कर रहा है। तो अगर इंडिया रसिया वाला कॉरिडोर को चबार पोर्ट से कनेक्ट किया जाए तो इसके थ्रू ये कॉरिडोर और ज्यादा फैल जाएगा। रसिया भी अफगानिस्तान और भी कई कंट्री में एंटर कर पाएगा इसी कॉरिडोर के थ्रू। इंडिया रसिया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्यों इंपॉर्टेंट है, रसिया क्यों इस पर इतना तेजी से काम कर रहा है, इससे भारत को क्या फायदा होगा, ये भारत के लिए भी कैसे जरूरी है। आई थिंक कि आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को भी रसिया के साथ मिल करके इंडिया रसिया वाले कॉरिडोर पर जल्द से जल्द काम स्टार्ट कर देना चाहिए? तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।